हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3200 रुपये में से 6,12,120 रुपये कैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन था और मेरे वीडियोस की कमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऐसी क्वेरीज लिखी थी कि सफ़ायर का ऑटो पुल कैसे आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सफ़ायर का अपग्रेडेशन अमाउंट यानी कि 3200 रुपये में से 6,12,120 रुपये कैसे आते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं या क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट लिंक की मदद से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर 3200 रुपये में से 6,12,120 रुपये कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये 3200 रुपये क्या है। तो 3200 रुपये है सफ़ायर की अपग्रेडेशन अमाउंट। तो अब फिर से क्वेश्चन आता है कि ये सफ़ायर क्या है। तो सफ़ायर है क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंक, मतलब पहला रैंक है क्राइज़र, दूसरा रैंक है सफ़ायर। तो अब ये सेकंड रैंक है तो फिर से क्वेश्चन आता है कि क्राइज़र में से सफ़ायर में कैसे जाते हैं। तो उसके लिए हमें रैंक अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपको रैंक अपग्रेड के बारे में डिटेल में समझना है तो इसकी वीडियो यहाँ पे ऊपर और डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो रैंक अपग्रेड तक तो आपको समझ में आ गया। तो सफ़ायर का जो रैंक अपग्रेड अमाउंट है वो है 3200 रुपये यानी कि 40 क्रीज़ा। उसका हम कन्वर्जन करें रुपीज़ के अंदर तो होता है 3200 रुपये। ठीक है। तो अब ये जो 3200 रुपये है इसका जब हम अपग्रेडेशन में सिस्टम को पे करते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट में होता है। एक है बूस्टर इनकम, दूसरा है ऑटो पुल। बूस्टर इनकम में 50% अमाउंट जाता है और ऑटो पुल में भी 50% अमाउंट जाता है। ठीक है। 50% अमाउंट यानी कि 1600 रुपये, दोनों में 1600 रुपये जाएंगे। अगर आपको बूस्टर इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमें बूस्टर इनकम के ज़रिए कैसे पैसे मिलते हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। अब आते हैं ऑटो पुल के अंदर। ऑटो पुल में बाकी के जो 1600 रुपये है वो जाएंगे और इस 1600 रुपये में से हमें 6,12,120 रुपये मिलने वाले हैं। वो कैसे, तो वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि जब हम अपना अकाउंट क्राइज़र वर्ल्ड के अंदर रजिस्टर करते हैं 30 क्रीज़ा से यानी कि 2400 रुपये, तब हमें रैंक मिलता है क्राइज़र का। तो इस रैंक मिलते ही
हमारा अलोकेशन दो ग्रुप में होता है, एक है वर्किंग और दूसरा है नॉन वर्किंग। तो इस ग्रुप के अंदर, नॉन वर्किंग ग्रुप के अंदर, आईडी का अलोकेशन वो होता है, वो मैट्रिक्स 3/3 के हिसाब से होता है। वो कैसे, तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। नॉन वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर पूरे वर्ल्ड में से किसी की भी आईडी इस ग्रुप के अंदर आ सकती है। दूसरा, आईडी का अलोकेशन टाइम के हिसाब से चलता है, मतलब जो पहले रजिस्टर करता है और जो पहले अपग्रेड करता है उसका नंबर पहले आता है। तीसरा, मैट्रिक्स 3/3 के हिसाब से अलोकेशन होता है। 3/3 मतलब क्या, सपोज एक आईडी है तो उसके नीचे 3, तो ये क्या हो गया, 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहले क्राइजर वर्ल्ड सिस्टम के अंदर आपने सफायर में अपग्रेड किया है, तो आपका नंबर सबसे पहले एक आ जाएगा। अब क्या होता है कि आपके बाद किसी भी कंट्री में से अपग्रेडेशन हुआ है सफायर के अंदर, तो वो आपके नीचे आएगा। मतलब ये कंट्री इंडिपेंडेंट है, मतलब आपने ऐड किया है वो ही आपके नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए आपके नीचे 3/3 मैट्रिक्स के हिसाब से 3 लोग ऐड हो गए, सिस्टम ऐड करेगी। तो आपने सबसे पहले किया है, आपके बाद चलिए अमेरिका से किसी ने किया है तो उसका नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद कनाडा से किया है तो उसका नंबर यहाँ पे आएगा 3। इसके बाद इंडिया से फिर से हुआ है तो इसका नंबर 4 आएगा। मतलब एक के नीचे 3 हो गए। और भी सफ़ायर में अपग्रेड होते हैं तो उसका भी अलोकेशन यहाँ पे आएगा। तो ये एक के नीचे 3 हो गए, अब इनके नीचे 3 ऐड होंगे, तो इस तरह से 5, 6, 7, यहाँ पे भी 3 आएंगे, 8, 9, 10, यहाँ पे भी 3, 11, 12 और 13। अब इसके नीचे भी 3 लोग आएंगे ऐसे। तो इसको बोलते हैं लेवल 1, इसको बोलते हैं लेवल 2, इसको बोलते हैं लेवल 3। इसके हिसाब से ऐसे ही 6 लेवल बनते हैं। और 6 लेवल कंप्लीट होने के बाद आपका जो सफ़ायर का अपग्रेडेशन अमाउंट है 6,12,120 रुपये, वो क्रिएट होता है। तो फर्स्ट लेवल में आते हैं 3, 1 2 3 आईडीज़ आती है, तो इस यहाँ पे 3 आएगी। सेकंड लेवल पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 आईडीज़ इंटू 3/3 मैट्रिक्स के हिसाब से उसके नीचे 3, मतलब 3 इंटू 3, तो 9 हो गए, तो यहाँ पे 9 आएंगे। सेम वही 9 आईडी के नीचे और 3, मतलब 9 इंटू 3, तो यहाँ पे 7। ऐसे ही लेवल 4 के अंदर 81 आएंगे, लेवल 5 के अंदर 243 आएंगे, लेवल 6 के अंदर 729। मतलब इतने आईडीज़ जब आपके नीचे ऐसे अलोकेट हो गए, तब जाके आपका ये ऑटो पुल 6,12,120 रुपये वो क्रिएट होता है। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सफ़ायर क्या है, अपग्रेडेशन अमाउंट क्या है, नॉन वर्किंग ग्रुप क्या है, मैट्रिक्स के हिसाब से अलोकेशन कैसे होता है। तो अब
चलिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि सफ़ायर का ऑटो पूल इस तरह से कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक के नीचे 3 मैट्रिक्स के हिसाब से, तो लेवल 1 पे 3 लोग आ गए। उसके नीचे 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से 3-3 ऐड हो गए, इस तरह से 3-3 ऐड हो गए, तो आएगा 9, सेकंड लेवल पे 9। ऐसे ही थर्ड लेवल पे 27, फोर्थ लेवल पे 81 और फिफ्थ लेवल पे 243 और सिक्स्थ लेवल पे आता है 729। ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्राइजर वर्ल्ड के अंदर जो ऑटो पुल आता है वो 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना दिया है, तो इस टेबल का यूज़ करके हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहली कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ आईडीज़, नंबर ऑफ आईडीज़, और ये जो आईडी है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका हम यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे, और ये जो इंस्टॉलमेंट आता है उसके लिए कितना टाइम अप्रोक्सीमेट लगता है, तो वो हम अप्रोक्स टाइम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सपोज चलिए मान लेते हैं कि आपकी आईडी यहाँ पे 1 नंबर है, आपने सबसे पहले सफ़ायर किया है। ठीक है, तो अब दूसरा जो कोई भी सफ़ायर करेगा पूरे वर्ल्ड में से, तो 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से वो आपके नीचे एलोकेट होगा, मतलब इस तरह से 1 2 3 आईडी एलोकेट होगी। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका इस एलोकेशन ख़त्म होने से आएगा, मतलब फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया यहाँ पे, फर्स्ट लेवल पूरा, तो इसका इंस्टॉलमेंट आपका आता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आता है वो है 3 आईडी से, यानी कि फर्स्ट लेवल से 3 आईडी से। ठीक है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके अंदर 160, मतलब 3 लोग 160 160 आपके अंदर डालेंगे, तो इंटू 3 हो गए, तो इसका टोटल क्या होता है 480 रुपये। ठीक है, और ये जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट है इसको आने में कितना टाइम लगता है, अप्रोक्स 4 मंथ। ठीक है, अब चलिए आते हैं दूसरे इंस्टॉलमेंट में। तो दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए दूसरा लेवल, मतलब 3 लोग हैं उसके नीचे और 3, एक इस तरह से। ठीक है, तो मतलब 9 लोग हो गए, तो आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट में कितनी आईडीज़ होगी, 9 आईडी होगी। वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 160, कितनी आईडी है 9, तो 9 लोग 160 आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका टोटल क्या होता है 1440, 1440 रुपये। ठीक है, और ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है इसको आने में कितना टाइम लगता है 4 मंथ्स। ठीक है, अब चलिए चलते हैं तीसरे इंस्टॉलमेंट में। तो तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ पे ये 9 आईडीज़ तो आ गई, अब उसके नीचे मैट्रिक्स के हिसाब से 3-3 लोग इस तरह से ऐड हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इसका टोटल क्या हो जाता है 9 इंटू 3 यानी कि 27। ठीक है, तो अगला जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो आपका आएगा 27 आईडी से। वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके आईडी के अंदर 160 रुपये, 27 लोग 160 रुपये आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टोटल क्या होता है 4320, यानी सी 4320 रुपये। और इस इंस्टॉलमेंट को आने में अगले 4 मंथ्स लगते हैं, अप्रोक्सीमेट ये टाइम है। ठीक है, अब सेम वैसे ही अब ये 27 आईडीज़ है, उसके नीचे भी 3x3 मैट्रिक्स के हिसाब से 3-3 ऐड होगी, मतलब 27 इंटू 3 यानी कि होते हैं 81। ठीक है, अब ये 81 आईडीज़ है वो आपके अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी 160 रुपये,
मतलब 81 160 डालेगी तो इंटू 81, तो उसका टोटल क्या होगा, तो 12,960 रुपये। ठीक है, और इस इंस्टॉलमेंट में आने में अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है, अब ये 81 आईडीज है, उसके नीचे भी 3 लोग ऐड हो गए, तो इसका क्या टोटल होगा 243। वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 160 रुपये, यानी कि 243 इंटू 160, तो टोटल कितना हुआ 38,880 रुपये। ठीक है, और इसको भी आने में 4 मंथ्स। ठीक है, अब आता है 243 के नीचे मैट्रिक्स के हिसाब से 3 लोग ऐड होंगे, यानी कि 729। वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 760 रुपये, और 729 लोग 760 रुपये डालेंगे, तो वो कितना अमाउंट होता है 5,54,040 रुपये, और वो आने में 4 मंथ्स लगते हैं। तो इस तरह से 3/3 मैट्रिक्स के हिसाब से ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6 लेवल तक जब आईडी का अलोकेशन ख़त्म होता है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा ऑटो पूल है वो कंप्लीट होता है। मतलब आपका सफ़ायर का ऑटो पूल कंप्लीट होने में कितना लोगों की ज़रूरत है 1092। ठीक है, मतलब एक आईडी आपके अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो मतलब 160 160 160 160 160 और 760 पर आईडी इतना अलोकेट करती है, आपकी आईडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका टोटल क्या होता है 1560 रुपये। ठीक है, ये 160 5 बार और 760 कुल मिला के 1560 हुए। कितना अमाउंट आपको मिलेगा, मतलब ये टोटल आपको क्या होगा 6,12,120 रुपये होंगे। और ये अमाउंट जो है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 4 4 4 4 4, तो 2 इयर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा था कि ऑटो पूल के अंदर तो 1,600 रुपये जा रहे हैं, तो उसमें से 1,560 रुपये तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो बाकी के 40 रुपये जो है वो जाते हैं सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर। अब टोटल हो गया 1,600। ठीक है, तो इस तरह से 3,200 रुपये में से 6,12,120 रुपये मिलते हैं। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरे लेटेस्ट क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही में वीडियोस के बारे में आपके जो भी रिव्यूज़ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप क्राइजर वर्ल्ड के अंदर रजिस्टर करना चाहते हो या क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट लिंक की मदद से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।